हम भारत बंद कराना जानते हैं तो जलाना भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, मुजफ्फरनगर। खबर पब्लिक फैसला। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे चंद्रशेखर ने अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न पर मंच से बोलते हुए कहा कि जितनी भीड़ यहाँ खड़ी है उसे सिर्फ एक बार मेरे इशारे का इंतजार है। अगर हम भारत बंद करना जानते हैं तो हम भारत को जलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाए, एक सीमा होती है उत्पीड़न की भी। चंद्रशेखर ने गरीब सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आरक्षण के नाम पर संविधान की हत्या हो रही है। मनुस्मृति को दोबारा से लागू किया जा रहा है। गठबंधन पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अभी इस गठबंधन में कुछ खामियां हैं। मैं चाहता था कि गठबंधन इतना मजबूत हो कि बीजेपी एक सीट पर भी न जीत पाए, क्योंकि बीजेपी जैसी संविधान की हत्यारी पार्टी का संसद में एक भी सांसद नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इस गठबंधन के लोगों को कहकर इसे ठीक कराएंगे। जो ओबीसी समाज की पार्टियां हैं उनको भी इसमें आना चाहिए। देखिए, प्रियंका जी एक अच्छे परिवार से आती हैं, उस परिवार से आती हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। वो क्या और किस विचारधारा पर काम करेंगी ये प्रियंका जी तय करेंगी। हमारा काम है बहुजन समाज को मजबूत करना। मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बहुजन समाज का हो और बहुजन समाज को खुद एकजुट होकर बढ़ना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरा प्रयास जो इस समय संविधान को खत्म करना चाह रहा है उसको ठीक करना है। मैं किसी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, मैं विचारधारा का समर्थक हूं। संघ की विचारधारा संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। भीम आर्मी अगर चुनाव लड़ती तो अब तक घोषणा हो चुकी होती। भीम आर्मी बहुजन समाज को इतना मजबूत करेगी कि बिना चुनाव के ही कोई भी प्रत्याशी अगर हमारे क्षेत्र में आएगा और प्रयास करेंगे जो आदमी आज भी छुआछूत करते हैं उनको सदन में घुसने ना दें। कोई भी जंग बिना नीति के नहीं जीती जाती। तो हम नीति बना रहे हैं कि देश में बहुजन समाज को शासक बना सके और बहुजन समाज को उस ऊंचाई तक ले जा सके जहां साहब काशीराम और बाबा साहब देखा करते थे। और जो बात कह रहा हूं बहुत जरूरी है, सुननी पड़ेगी आप लोगों को, बड़े शालीनता सुनिए। मैं कह रहा था कि देश का संविधान है, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन देश के संविधान में हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ हरामखोर, कुछ दल्ले लोग उसे पिछले दरवाजे से काटना चाहते हैं। मैं बस उन्हें इतना बता देना चाहता हूं कि ये जो भीड़ यहाँ खड़ी हुई है, बस ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के इशारे की इंतजार कर रही है। अगर हम भारत बंद करना जानते हैं तो भारत चलाना भी जानते हैं। हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं लिया जाए। एक सीमा होती है उत्पीड़न की, एक सीमा होती है किसी के अधिकार को छीनने की। मैं गौर फरमाना चाहूंगा, 2 अप्रैल को हम लोग रोड पे आए अपने अधिकारों को बचाने के लिए। जिस अधिकारों को नेता को बचाना चाहिए था वो अधिकार बचाने के लिए हमारे समाज के लोग आए और 13 लोगों ने कुर्बानी दी। 13 लोगों ने कुर्बानी दी। क्या उन 13 लोगों को हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि क्या उन परिवारों की ऐसी मदद नहीं हो सकती थी कि फिर अगर कोई ऐलान जंग होती, फिर कोई अधिकारों की लड़ाई होती तो हर घर से मां कहती कि जा बेटा तू भी चला जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो कौम इतना सम्मान देगी, ऐसा क्यों नहीं हुआ ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। आज भी मुजफ्फरनगर जिले के 3 भीम समाज के, बहुजन समाज के भीम शेर जेल काट रहे, राशुका में बंद है। क्यों? वो भी तो किसी मां के बेटे हैं, वो भी तो किसी बाप के बेटे हैं, वो भी तो किसी बहन के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं। क्या उनकी तकलीफ समाज को महसूस नहीं होती? जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं जिन्होंने जेल काटी है, अच्छी होती है जेल? अच्छी होती है जेल? तो कैसी बीतती होगी उन पे? उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो जितना हमसे बन पा रहा है, रोज कहते हैं कि सरकार समझ जाए, लेकिन इस सरकार ने तो कसम खा ली है ये समझेगी नहीं। ये तो पिछले दरवाजे से हमारे सारे अधिकार सीज कर देगी। इस देश में
आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन सामाजिक भेदभाव और सामाजिक प्रतिनिधित्व के बेस पे, आधार पे कायम है। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि इन्होंने 2-3 दिन में 10% सामान्य जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। हमें 10% आरक्षण का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं ऑलरेडी 50% उनके पास है, तो 10% दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि बाबा साहब के दिखाए, बताए गए, लिखे गए संविधान में रिजर्वेशन के लिए आधार है सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक प्रतिनिधित्व। तो फिर उसका आधार क्यों बदला जा रहा है? उसका आधार इसलिए बदला जा रहा है कि इनकी तैयारी है कि ये पिछले दरवाजे से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और बहुजन समाज को गुलाम बना देना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या बहुजन समाज के लोग अब गुलामी बर्दाश्त करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, गुलामी बर्दाश्त करोगे? अधिकारों के लिए लड़ोगे? संघर्ष करोगे? जून जाति का जवाब दोगे? अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली, जो 200% रोस्टर प्रणाली थी, इन्होंने 200 रोस्टर प्रणाली को बदल के 13 रोस्टर प्रणाली लागू की। इनकी तैयारी क्या है? जैसा मैंने बताया, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और हमारा वजूद अगर किसी चीज से है तो वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से है। तो हमने अभी आंदोलन किया परसों कि 13% रोस्टर प्रणाली को खत्म करके 200% रोस्टर प्रणाली को दोबारा लागू करा जाए, जिससे SC, ST, OBC के लोग फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा सके। क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है। ये मनवादी लोग जो क्लास में घुसते हैं, हमें कहते हैं कि आरक्षण वाले हैं, ये मेरिट वाले हैं, ये कोटे वाले हैं, ये हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर हमारा OBC समाज का व्यक्ति, हमारा मुस्लिम समाज का भाई, हमारा दलित समाज का भाई अपने भाइयों पर मेहनत करके उन्हें पढ़ाने का काम करता है, तो ये हमारे शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं। जो लोग आज सर्वजन की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये वही लोग हैं जो एक धार्मिक शब्द सुनने पे आपके कानों में पिघलाकर शीशा डाला करते थे। क्या आप लोग भूल गए हो? ये वही लोग हैं जो एक धार्मिक शब्द का उच्चारण करने में हमारे बच्चों की जीभ काट लिया करते थे। दादाजी सुधरा में आपने देखा होगा। ये वही लोग हैं। क्या आप इनका समर्थन करते हो? ये वही लोग हैं। साहब काशीराम चिल्लाते चले गए कि ये हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहनों को गलत नजर से देखते हैं। ये वही हरामखोर लोग हैं। आज मैं इनको नेता बना दूं, क्या मुझसे उम्मीद रखते हो तुम लोग? और तुम्हें तय करना है, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिंदा है। तो मेरे बच्चों, भारत के संविधान को मिटने मत देना। तो अगर आज भारत का संविधान मिटाया जा रहा है तो फिर दोबारा बाबा साहब की हत्या हो रही है। क्या आप लोग बाबा साहब की हत्या में शरीक होंगे? क्या आप लोग बाबा साहब की हत्या को मजबूत करोगे? आपको सोचना पड़ेगा कि जो लोग आज तक भी भेदभाव करते हैं, गैर बराबरी करते हैं, आपके उदाहरण है कि आज भी हमारी महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कासगंज में, प्रतापगढ़ में सामान्य जाति के लोगों के घर के सामने से जूते उठा के चलती है। देखा हम लोगों ने भी, ये भी हुआ। एक वीडियो बनी तो सामान्य जाति के घरों के सामने से हमारी माताएं बहनें आज के युग में, बाबा साहब के युग में जूते चप्पल उठा के चलती है। और आज भी दलितों को बारात नहीं निकालने दी जाती है। आप लोग भूल गए हो। अभी कासगंज में उदाहरण था, एक भाई ने बारात। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।